अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। बेटे आज हमने करना है एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सिंपल समझ आ रही है कि आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की। ठीक है, तो हम लोग अपना क्वेश्चन 1 देखते हैं। log 2 प्लस log x इज इक्वल्स टू 1। हम लोग बेटे क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर स्टेप्स लिख दिए हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों में log आ रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, log को कॉमन निकाल देंगे। यहाँ से हमने log कॉमन निकाल दिया और 2 और x हमारे पास इधर आ गए, इज इक्वल्स टू 1। आपको पता होता है log की बेस क्या होती है, 10 होती है। हम जहाँ मर्जी पुट कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए ना, log को सॉल्व करने के लिए। हम क्या करेंगे, log की बेस रख देंगे 10, 2x ऐसे कैसे इज इक्वल्स टू 1। अच्छा जी, यहाँ से log फिनिश हो जाएगा। log 10 की पावर 1 होती है, तो हम 10 को यहाँ पे भरा करके लिख देंगे, 1 को इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है, और 2x को इस साइड पे। मैथ की लैंग्वेज में कह देती हूँ, 10 इधर बिग हो जाएगा हमारे पास, 1 जो इधर है हमारे पास इस साइड पे आके इसकी पावर बन जाएगा और 2x इस साइड पे चला जाएगा। मतलब हम इनकी क्रॉस एक्सचेंजिंग कर देंगे, इसको यहीं रखेंगे, ठीक है। 10 की पावर 1 है, इधर 2 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या होगा, डिवाइड। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। हमारे पास x क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। log की बेस स्क्वायर x है प्लस log का स्क्वायर 8 इज इक्वल्स टू 5 है हमारे पास। हम क्या करेंगे, गेम वही चीज़ है, log का स्क्वायर आ जाएगा, कॉमन निकाल देंगे और इज इक्वल्स टू हमारे पास 5 है। उसके बाद बेटे क्या होगा, फिर से वही चीज़ होगी, 2 इधर भरा हो जाएगा, 8x इधर चला जाएगा, 5 हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा, 5 इधर आके पावर बन जाएगी, 8x एज इट इज रहेगा। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। मैंने उसको पहले अरेंज कर दिया, x इधर लिख दिया है, 32 इधर, 8 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 8 1 सा 8, 8 4 सा 32, x इज इक्वल टू हमारे पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 81 की पावर है x, 243 की पावर है x प्लस 2, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे इन दोनों का, ठीक है, क्योंकि हमने इनकी पावर्स बनानी है, फिर इनको अरेंज करना है। तो 81 का एलसीएम है 3 2 ज़ा 6, 3 7 21, हमारे पास 3 की पावर आ जाएगी 4, ठीक है, और x 2 4 इसी तरह एलसीएम लेंगे तो 3 की पावर 5 आ जाएगी, x प्लस 2। आपको पता है जब हम एलसीएम लेते हैं तो बाद में हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को फिनिश करते हैं। 4x ज़ा 4x, 5x ज़ा 5x, 5 2 ज़ा 10। आपको पता है बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, मतलब समझे बेस खत्म हो गई है, सिर्फ पावर्स ही रह जाएंगी। 4x एज इट इज, 5x प्लस 10, इधर प्लस का 5x इधर आके माइनस का हो जाएगा, 10 इधर रहेगा, मतलब x को x के पास ले आएंगे, ठीक है, कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। 4 में से 5 माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, पर एक साथ माइनस का साइन है तो माइनस, इज इक्वल्स टू 10। और फिर क्या होगा, x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इधर माइनस है हम इस साइड पे लेंगे, x इक्वल्स टू माइनस 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1/27 की पावर x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 27। फिर से वही स्टेप है, पहले हम क्या करेंगे बेटे, इस 27 को उठाकर ऊपर ले आएंगे, बिकॉज बेस सेम हो जाएगी, फिर हम पावर्स क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 27 ऊपर आ गया, 1 हमारे पास नीचे आ गया। तो आपको पता है ना, जब चीज़ ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 27, 27 माइनस x माइनस माइनस प्लस और 6 इज इक्वल टू 27, बेस सेम पावर्स ऐड, माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 1, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1 होता है। इधर प्लस का 6 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 6, 6 में से 1 निकालेंगे 5, माइनस x, भर एक साथ माइनस है तो माइनस लगेगा, माइनस माइनस से कट के x इज इक्वल टू 5। इस तरह बेटे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ना log की बेस बना देंगे 10, 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2, क्योंकि अब हम इसके ऊपर तो स्क्वायर नहीं लेके आ सकते, तो इसको उठा के कहाँ लेके जाएंगे फिर, इसलिए हम यहाँ पर 10 का यूज़ करेंगे बेस का। तो log फिर से फिनिश हो गया, 10 इधर रहेगा, 2 इधर आ जाएगा, 5x माइनस 10 इस साइड पे चला जाएगा। 10 का स्क्वायर हमारे पास, मतलब हम 10 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 100। 5x माइनस 10 इधर मतलब हमारे पास माइनस का 10 है, इधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस का 100 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 110 इज इक्वल टू 5x। इधर 5 मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 5 1 सा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 22। इसी तरह बेटे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, log की बेस 2 x प्लस 1 माइनस log की बेस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अच्छा यहाँ पे ना log का रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, चीज़ माइनस हो तो क्या होती है, डिवाइड, इसको निकाल दिया कॉमन और इनको क्या कर दिया, डिवाइड, x प्लस 1 ऊपर x माइनस 4 नीचे इज इक्वल्स टू 2।
फिर से वही काम होगा, ये चीज़ भरी हो जाएगी, इधर जाके इसकी पावर बन जाएगी, इसको उठा के इधर ले आएंगे, लिख दिया। 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने क्या आता है 4, x + 1 x - 4। अब ना मैथ की जो रूल्स नहीं अप्लाई होते वही होंगे, इधर चीज़ डिवाइड इधर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, वो कर दिया। x + 1 एज इट इज, 4x अब 4x, 4 4 16, x + 1। अब आपको पता है बेटे x को हम लोग x के पास ले जाएंगे, ठीक है, और कांस्टेंट को कांस्टेंट के। 4x इधर, इधर प्लस का x इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर 1 ऐसे रहेगा, इधर माइनस का 16 इधर आके प्लस का 16 हो जाएगा। तो 4 में से 1 निकालने क्या आता है 3x = 17, इधर 3 मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और x = 17/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। बेटे हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। साफ समझ आ रहा है क्योंकि कह रहे हैं लॉग की हेल्प से ना आप लोगों ने क्वेश्चन सोल्व करना है। सबसे पहला स्टेप क्या, आपने इस पूरी वैल्यू को लेट करना है किसके इक्वल, x के, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये है, तो मैंने इसको वैल्यू को लेट कर दिया x के इक्वल। सेकंड स्टेप है आपके पास कि आपने क्या करना है, लॉग लेना है बोथ साइड्स, ठीक है। तो मैंने लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इस साइड पे भी लॉग लिख दिया, इस पूरी वैल्यू के साथ भी हमने क्या लिख दिया, लॉग लिख दिया। थर्ड स्टेप क्या, आपने रूल्स अप्लाई करने हैं अपने लॉग के, ठीक है। लॉग 3.68, इधर चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या होगी प्लस लॉग 4.21, इधर चीज डिवाइड हो रही है तो क्या होगी माइनस लॉग 5.234। लॉग एक्स एज इज रहेगा। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर का यूज करेंगे। लॉग 3.68 है तो 3.68 मेरे पास आ जाएगा 0.565, मैं वो लिख दूंगी। फिर आप कैलकुलेटर यूज, ये सारा सवाल कैलकुलेटर से होना है। लॉग 4.21 तो हमारे पास आ जाएगा 0.6242 समथिंग, ठीक है, हम वो यहाँ लिख देंगे। फिर माइनस एस टी से आ जाएगा, फिर आ जाएगा लॉग 5.234, लॉग 5.234 हमारे पास आ जाएगा 0.7188, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या किया, हमने कैलकुलेटर को यूज़ करके लॉग ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ को बेटे एज चीज़ आपने कैलकुलेटर में लिखना है। आपके सामने मैं लिखती हूँ। पहली वैल्यू है 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188, मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.4713, ठीक है, मैंने वो लिख दिया। लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है बेटे, हमने इसका क्या करना है, एंटी लॉग लेना लास्ट पे जाकर, ठीक है। तो लॉग इधर इस साइड पे लेके आएंगे जब इक्वल के, तो क्या बन जाएगा एंटी लॉग। एंटी लॉग मैंने आपको बताया था, पहले शिफ्ट क्लिक करनी है फिर लॉग, अभी तो छोटा सा 10 टाइप बन जाएगा। फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे 0.4713, इसका लेंगे एंटी लॉग तो आंसर आ जाएगा 2.9600। यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, चीज़ों को लेट करना है, एक्स के इक्वल कर दिया, फर्स्ट स्टेप लेट। सेकंड स्टेप क्या था, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, वो भी ले लिया। थर्ड स्टेप क्या था, हमने लॉग के रूल्स अप्लाई करने थे। लॉग 4.67 एस्ट्रीज, चीज़ मल्टीप्लाई हो रही तो क्या होगी प्लस, लॉग 2.11 चीज़ मल्टीप्लाई हो रही तो क्या होगी प्लस, लॉग 2.397। अब हम क्या करेंगे, फिर से कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। पहला है लॉग 4.67, वो हमारे पास आ जाएगा 0.6693, वो लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है लॉग 2.11, वो हमारे पास आ जाएगा बेटे 03242 समथिंग, वो लिख देंगे एज इट इज। फिर आ जाएगा, फिर हम लेंगे इसका लॉग, लॉग 22.397 हमारे पास आ जाएगा 0.379, ठीक है। हम लोग इन तीनों को लिख देंगे। फिर हमने दोबारा क्या करना था, रूल्स भी अप्लाई हो गए। चौथा पॉइंट क्या है, सबको एज टी सॉल्व करना है कैलकुलेटर पर लिख के। फर्स्ट हमारे पास बेटे 0.6693, नेक्स्ट है 0.322 प्लस 0.379, अब बस आंसर आ जाएगा 1.703। 1.703 भी लिख सकते हैं, 1.372 भी लिख सकते हैं। आप लोग कितना लॉग में क्वेश्चन आगे पीछे आंसर आ सकते, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट हमने क्या किया, लॉग है, इधर जाके क्या हो जाएगा एंटी लॉग। हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस लॉग, एंटी लॉग लेंगे 1.3712, आंसर आ जाएगा 23.50, और ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी थोड़ा सा चेंज हो गया, चीज़ वही है। सबसे पहले लेट किया एक्स, फिर हमने लॉग लिया, बोथ साइड्स पे ले लिया, फिर हमने लॉग के रूल्स अप्लाई किए। पहले लॉग को सेपरेट सेपरेट लिखा, प्लस चीज़ मल्टीप्लाई हो रही प्लस होगी लॉग 2.4122, चीज़ डिवाइड हो रही है माइनस होगी लॉग 754.3। अब लॉग का रूल अप्लाई करें, इधर स्केयर है तो स्केयर पावर कहाँ चला जाएगी, शुरू में इधर आ गई, एस्टिस और एस्टिस नीचे आ जाएगा, ठीक है।
अब नीचे जाके बाकी सॉल्व करते हैं। 2 एच टी आ जाएगा, लॉग हम लिखेंगे बेटे लॉग 20.46 हमारे पास आ जाएगा 1.3109, ठीक है। इस तरह हम नेक्स्ट लिखेंगे लॉग 2.4122, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 0.3824, वो लिख दिया। उसके बाद लेंगे लॉग 754.3, हमारे पास आ जाएगा आंसर 2.8776 है। इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है, हमने वो लिख दिया। अब दोबारा से मैंने आपको बताया है, पहले तो हम लोग सारा कुछ प्लस माइनस कर देते थे, अब सारा कुछ ऐसे ही लिखना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 ब्रैकेट 1.3109 प्लस 0.3824 माइनस 2.8776, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1266, ठीक है। अक्सर बच्चों पहले क्या गलती करते हैं, आप लोग कैलकुलेटर पर लिखते ही ध्यान से नहीं, फिर आंसर गलत आता है, तो इसलिए प्लीज ध्यान से कैलकुलेटर यूज करने हैं आप लोगों ने। अब हमारा नेक्स्ट लास्ट स्टेप क्या था, इधर लॉग है, इधर जाके क्या हो जाएगा एंटी लॉग, शिफ्ट लॉग 0.1266, ठीक है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.338 1.3823 1.338 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चे चलते हैं, जो हमारे इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने लेट कर लिया, ओके, उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग भी लिख दिया। उसके बाद लॉग अप्लाई किया, लॉग मतलब हमने क्या किया, लॉग को सेपरेट किया, लॉग 9.3641/3 प्लस लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21। अब हमने क्या किया, पावर को उठा के ले गए स्टार्टिंग में, ये भी चीज़ ऐसे आएगी, ये भी चीज़ ऐसी आएगी, ये भी चीज़ ऐसे ही लिख दी, 1/3 एज चीज़ आ गया। अब हम लेंगे लॉग 9.364, हमारे पास आ जाएगा 0.9714 आ रहा है, 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर लेंगे लॉग 21.64, हमारे पास आ जाएगा 1.335, ये भी लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास लॉग है लॉग 3.21, हमारे पास आ जाएगा बेटे 0.5065, तीनों को लिख दिया। अब एज चीज़ अपनी चीज़ें अपने कैलकुलेटर पर लिख रही और आंसर आ जाएगा 0.1/3 0.9715 और प्लस 1.3353 माइनस 0.5065, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.1719 समथिंग और 1.15 मैंने लिखा है, तो इतने कोई चेंजिंग नहीं, 17 भी यहाँ पे आ सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसका एंटीलॉग ले लेंगे, एंटीलॉग लेंगे 1.1526 का, आंसर आ जाएगा 14.21, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं एंटीलॉग ले लेती हूँ 1.17 का, आंसर आ जाएगा 14.79। देखिए शुरू वाली चीज़ सेम होनी चाहिए, वो सेम ही आ रही है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज